की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। एनईपी में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। अब समावेशी शिक्षा मिशन 2030 पर रहेगा फोकस। सीएम धामी बोले, हर बच्चे तक पहुंचेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। केदारनाथ में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 15 साधुओं पर कार्रवाई, बिना सत्यापन के रहना पड़ा महंगा। पंचलेश्वर महादेव मंदिर में फर्जीवाड़े का आरोप, महंत ने समिति पर चढ़ावे और संपत्ति में अनियमितता का आरोप लगाया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर नहीं होगी कांवड़ यात्रा, जरूरी इंतजाम करने के लिए राज्यों में सहमति। उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी से मना करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। उत्तराखंड में 21 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। खबर देहरादून से। देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सदस्यता अभियान तेज कर दिया है। आज देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान टिहरी जनपद की नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से कई ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने औपचारिक रूप से भाजपा का दामन थाम लिया। इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश सभाध्यक्ष अनिल गोयल और प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने संयुक्त रूप से की। दोनों नेताओं ने पार्टी में शामिल हुए सभी नए सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया। देखिए, विगत 2-3 महीनों से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल करने के लिए ज्वाइनिंग कार्यक्रम किया है और इसके माध्यम से लगभग अभी तक 800 लोगों से अधिक विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से और समाज जीवन में काम करने वाले अनेकों समाज सेवी लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रही है। मैं समझता हूं कि यह विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व और माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी की अध्यक्षता में जो एक जन विश्वास जीतने में हम सफल हुए हैं, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं की वजह से आज बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री राम सिंह केड़ा के पहली बार नैनीताल आगमन पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में कार्यकर्ताओं के साथ एक शिष्टाचार बैठक का आयोजन भी किया गया। बैठक के दौरान शहरी विकास मंत्री ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। रात दिन पुष्कर धामी जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में और देश में विकास लगातार आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से आज पूरे पहाड़ों में जहां कभी रोड नहीं थी वहाँ रोड पहुंचाने का हमने काम किया, जहां बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुंचाने का काम किया। अगली खबर का रुख करते उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौसम विभाग द्वारा आगामी 24 घंटे के लिए भारी से बहुत भारी बारिश और आकाशीय बिजली चमकने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के इस गंभीर रुख को और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कल 20 जुलाई को जनपद के सभी शासकीय, गैर शासकीय, निजी स्कूल कक्षा 1 से 12 तक और सभी आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से बंद रहेंगे।
प्रशासन की जनता से अपील, भारी बारिश के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम जनता के लिए भी एडवाइजरी जारी किया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें, साथ ही संभावित खतरे वाले क्षेत्रों विशेषकर नदी नालों के किनारे जाने से पूरी तरह बचें और सतर्कता बरतें। आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर का रुख करते उत्तराखंड में विकास की तेज रफ्तार के बीच जहां सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों के लिए हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है, वहीं बागेश्वर से पर्यावरण संरक्षण की एक बेहद सकारात्मक और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। यहां उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने का संदेश देते हुए कांडा रोड पर एक व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया। कांडा रोड स्थित छतीना डिपो के पास आयोजित इस विशेष अभियान में कलम से सच लिखने वाले पत्रकारों ने खुद हाथों में फावड़ा और कुदाल उठाकर यह साबित किया कि समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी सिर्फ खबरें दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे धरातल पर बदलाव लाने के लिए भी तैयार हैं। सर्वप्रथम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा यहाँ पर आज पद वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन को बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार आप हमारे वन क्षेत्रों में और पद वृक्षारोपण में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। विशेष तौर से हमारे किशन जी मल्लारा जी वृक्ष प्रेमी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों का हृदय तल के गहरे से आभार धन्यवाद करूँगा कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की तरफ से आज पर्यावरण संरक्षण में अपना विशेष सहयोग योगदान दिया गया। समिति के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद थे और बढ़ चढ़ कर अपना अपना भरपाई पर्यावरण संरक्षण के प्रति की। और विशेष आभार में आज कार्यक्रम में जो हमारे रेंजर हैं आदरणीय टंगड़िया जी, उनका आभार धन्यवाद करूँगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार पुलिस ने सावन के महीने में लोगों को बड़ी सौगात दी है। थाना सिडकुल पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत 205 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस लौटाए हैं। बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। एसपी क्राइम निशा यादव ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के CIR पोर्टल के माध्यम से गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रेस कर रिकवर किया जाता है। इसी क्रम में सिडकुल पुलिस ने करीब 205 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें एप्पल, सैमसंग, वीवो समेत अन्य कंपनियों के मोबाइल शामिल हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका CIR पोर्टल है, जिसके माध्यम से जो फोन गुम हो जाते हैं उनको रिकवर किया जाता है। इसी क्रम में सिडकुल पुलिस द्वारा लगभग 205 मोबाइल फोन्स जो है वो रिकवर किए गए हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 46 लाख है। ये जो रिकवर्ड मोबाइल फोन है इसमें डिफरेंट ब्रांड्स के मोबाइल फोन है, इंक्लूडिंग आईफोन, ओप्पो, सैमसंग। इसके साथ साथ ही जो रिकवर्ड मोबाइल फोन है इनके ओनर्स जो है वो नेबरिंग स्टेट्स एज वेल एज जो दूर के स्टेट्स हैं उनके भी है। तो जो तीर्थ यात्रीगण जिनके मोबाइल गुम किए जाते हैं उनके हो जाते हैं, उनको आज रिकवर किया गया। फोन 2 जनवरी को खोया गया था 2026 में। अमित जी जो बीजेपी में थे उनका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन, उनके अंत्येष्टि में खोया गया था धौरी में। और ये अभी मैंने CIR जो सुविधा है वो मैंने लगभग 15-20 दिन पहले ही किया था ऑनलाइन। तो उसके 4-5 दिन बाद ये फ़ोन मुझे आ गया था कि आपका फ़ोन मिल गया है। तो आज ये कार्यक्रम है और उत्तराखंड पुलिस इस CIR के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही है सभी को जितने के फ़ोन खो जाते हैं। अगली खबर का रुख करते बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री संगीता बिजलानी पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंची, जहां उनके आगमन को लेकर स्थानीय प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिला। मसूरी प्रवास के दौरान उन्होंने शहर के प्रसिद्ध बेकरी ब्रांड एलोरास मेल्टिंग मोमेंट्स के एक प्रमोशनल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान माल रोड पर पत्रकारों से औपचारिक बातचीत करते हुए संगीता बिजलानी ने मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के सुहावने मौसम की जमकर सराहना की। संगीता बिजलानी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने पहली बार सड़क मार्ग में से मसूरी तक का सफ़र तय किया है और ये यात्रा उनके लिए बेहद यादगार रही। पहाड़ों की हरियाली, घुमावदार रास्ते और ठंडी हवाओं ने उनका मन मोह लिया। उन्होंने कहा कि मसूरी वास्तव में एक अद्भुत पर्यटन स्थल है,
जिसका प्राकृतिक वातावरण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगली खबर का रुख कर लेते बागेश्वर जिले के कपड़कोट ब्लॉक के मोहनधुरा क्षेत्र में शनिवार शाम एक विशाल भूस्खलन हुआ। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभराकर ढहता और भारी मात्रा में मलबा व चट्टानें तेजी से नीचे गिरती दिखाई दे रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार घटना में किसी जनहानि या संपत्ति के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर मानसून के दौरान हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ते भूस्खलन के खतरे को उजागर कर दिया है। मोहनधुरा का इलाका भूमवर्गीय दृष्टि से पहले से ही संवेदनशील माना जाता है। अगली खबर का रुख करते कोतवाली मंगलोर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बासवा खेड़ी गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मानसिक तनाव से जूझ रही एक 18 वर्षीय युवती ने गंग नहर में छलांग लगा दी। हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीणों की तत्परता और सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मिली जानकारी के अनुसार युवती को गंग नहर में कूदते देख आसपास के ग्रामीण तुरंत हरकत में आए और बिना समय गंवाए नहर में कूदकर युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिना देरी किए युवती को नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटना की जानकारी युवती के परिजनों को दे दी। पुलिस के मुताबिक युवती बासवा खेड़ी गांव की रहने वाली है और शुरुआती जांच में मामला मानसिक तनाव से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जाँच में जुटी है। अगली खबर का रुख कर लेते हल्द्वानी शहर में स्मार्ट मीटर के विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस नेता ललित जोशी के नेतृत्व में सोमवार को बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली के बढ़े हुए बिलों का आरोप लगाते हुए उनकी प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्मार्ट मीटर योजना को आम जनता के लिए परेशानी का कारण बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से स्मार्ट मीटर योजना की समीक्षा करने तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनता की समस्याओं को समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रौद्र रूप दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर का हमारा यही विरोध है कि क्या कहते हैं, स्मार्ट मीटर हटने चाहिए और पुराने मीटर लगने चाहिए। देखिए सामान्य आदमी कहाँ से भरेगा 10-10 हज़ार रुपये का बिल, या अपने बच्चों को पालेगा या बिल भरेगा। सरकार का तो यही है कि क्या कहते हैं 10-10 लोगों को, पुलिस वालों को लेके आ रही है और मीटर लगा रही है। जो घर में नहीं भी है उनके भी लाइट काट जा रही है। तो हमारा यही है कि स्मार्ट मीटर हटना चाहिए। प्रदेश की सरकार जहां एक तरफ पहले महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही थी, वहीं अब स्मार्ट मीटर के नाम से गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जहां उनकी नींद, रातों की नींद छूटी पड़ी है। और जितना ज़्यादा उनका मतलब, उनका कहना ये है कि जितनी ज़्यादा मजदूरी करके मतलब 4-5 हज़ार रुपये महीने का कमाती हैं, लेकिन उसके ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपये उनका बिजली का बिल आ रहा है। उनका कहना है हम कैसे जीवन यापन करेंगे और कैसे इस बिजली का भुगतान करेंगे। देखिए, ऐसा ना कि अभी जो हमने सुना था कि सरकार और सरकार के अंग इस बात को बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर अब नहीं लगेगा, अब यानी कि 10 महीने की लूट पटाख के बाद कह रहे हैं अब नहीं लगेगा। लेकिन जो लग चुके मीटर, उनमें जो बिल जा रहा है उसका क्या होगा। मेरी मांग है कि आप एक कमेटी का गठन करो जिसमें सिविल सोसाइटी या सिटिंग जज, माननीय न्यायालय के, उच्च न्यायालय के सिटिंग जज इसकी जांच करें, सरकार एक कमेटी बनाए। अगली खबर का रुख करते हैं हरिद्वार की सिटी कोतवाली पुलिस ने ICICI बैंक खाते से करीब 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले का खुलासा करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए डेबिट कार्ड हासिल कर नकदी निकाली, ज्वेलरी और जमीन खरीदी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 लाख रुपए नकद, प्लॉट की रजिस्ट्री और स्कूटी बरामद की है। इस
एसपी ग्राम ने बताया कि गिरोह बड़े बैंक खातों को निशाना बनाकर फोन बैंकिंग और फर्जी दस्तावेजों के जरिए ठगी करता था। मामले में कुछ अन्य लोगों की तलाश जारी है। देखिए, नगर कोतवाली में एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें आईसीआईसीआई बैंक के एक मैनेजर ने कंप्लेन की थी कि एक अकाउंट से लगभग 50 लाख की संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुई। उस संबंध में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चलता है कि कुछ लोगों ने मोबाइल बैंकिंग के जरिए फर्जी डेबिट कार्ड बनाया था और उसके माध्यम से कुछ ज्वेलरी और परचेज की गई थी। इस संबंध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ रिकवरी भी हुई है, एक प्लॉट और कुछ पैसों की रिकवरी भी की गई है। इसके अलावा आगे वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में रुद्रपुर के बीनस होटल में SCWS की वार्षिक आम सभा AGM 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम इम्प्रूविंग इंडस्ट्रीज फॉर विकसित भारत 2047 रही, जिसमें उत्तराखंड के औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार सृजन और उद्योगों की चुनौतियों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में सिडकुल, पंतनगर एवं आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों के प्लांट हेड, HR हेड, उद्योग प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान कौशल विकास, श्रमिक कल्याण, निवेश बढ़ाने और प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय जैसे अहम विषयों पर मंथन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण SCWS के नए अध्यक्ष का चयन रहा। सर्वसम्मति से गजेंद्र सिंह को संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया। उनके नाम की घोषणा होते ही उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। तो बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, हमारे सहभागी बने। दूसरा मेरा ये है कि जैसा सिन्हा जी ने इसको कार्यकाल को चलाया है, आप लोगों के सहयोग से या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सहयोग से डेफिनेटली हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं या जो रोड्स की स्थिति है या जो हमारे शेड्यूल के अंदर थोड़ा बहुत जो भी है उसके लिए हम काम करेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए काम करेंगे। जो हमारे वर्कमैन है या हमारे वर्कफोर्स है, जो हमारे बिल्कुल चोली दामन का साथ जिनके साथ है, उनको भी हम उनकी वेलफेयर्स के लिए उनके लिए अलग अलग कंपनियों में जाकर बात करेंगे। और आप धन्यवाद। देखो, शेड्यूल को लेकर हमारी यही प्राथमिकता होगी कि सारे इंडस्ट्रीज का जो भी प्रॉब्लम है, एक बार जो भी गवर्नमेंट के साथ है या कुछ तरीके, तो हम लोग उसको उनके मुद्दे उठाएंगे। अगली खबर का रुख करते नैनीताल के बगड़पाली गांव के गौरव कुमार पहाड़ के युवाओं के लिए मिसाल बन रहे हैं। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के साथ साथ गौरव ऊन और कुर्सिया के धागों से खूबसूरत हस्तशिल्प तैयार कर स्वरोजगार की नई राह बना रहे हैं। कोरोना काल में खाली समय का सदुपयोग करते हुए गौरव ने YouTube के जरिए कुर्सियां का काम सीखना शुरू किया। धीरे धीरे यह शौक उनके जुनून में बदल गया और उन्होंने इसे रोजगार का जरिया बनाने का फैसला किया। गौरव पिछले 2 साल से ऊनी धागों से बैग, गुलाब के फूल की चैन, बॉल हैंगिंग और कई तरह के सजावटी सामान तैयार कर रहे हैं। शुरुआत उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट बनाकर की थी। लोगों को उनका काम पसंद आया तो ऑर्डर मिलने लगे। गौरव बताते हैं कि वह रोजाना 3 से 4 घंटे अपने इस हुनर को देते हैं। एक बैग तैयार करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, जो लागत के अनुसार 300 से 800 रुपये तक में बिक जाता है। वहीं गुलाब के फूल और की चैन 50 से 150 रुपये तक में तैयार हो जाते। सोशल मीडिया के माध्यम से अब उन्हें नैनीताल, हल्द्वानी और दिल्ली तक से ऑर्डर मिल रहे हैं। गौरव का सपना है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपना छोटा स्टार्टअप शुरू करे और गांव की महिलाओं को भी इस काम से जोड़कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करें। खूबसूरत से डिज़ाइन बनाया है, तो कहाँ से प्रेरणा मिली ये सब? ये मुझे यहाँ पे लोकल की जो महिलाएं हैं उनसे मिली है कि यहाँ पे जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो ऊन के काम करती हैं। तो मैंने फिर ये उन्हें देखा तो मैंने फिर YouTube से सीखना शुरू करा इसे कि मैं मतलब इससे मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने ये ट्राई करना शुरू करा, धीरे धीरे सीखा और मैं अच्छे से इसे सीख पाया। तो मैंने फिर इसके स्टॉल्स वगैरह लगाना शुरू करे। जहाँ भी मौका मिलता है मैं वहाँ जाता हूँ और स्टॉल लगा के इन्हें बेचता हूँ। तो ऑनलाइन भी आप इसकी बिक्री करते हैं क्या? ऑनलाइन तो अभी तक नहीं करते हैं। अगली खबर का रुख करते विकासनगर के नवाबगढ़ ग्राम पंचायत के डॉक्टरगंज में शनिवार को बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसे में 7 वर्षीय मासूम अरमान की प्लास्टिक के पाइप में फंसने से मौत हो गई।
घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक है, जबकि ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया है। डॉक्टरगंज में सड़क निर्माण के दौरान जल निकासी के लिए प्लास्टिक के पाइप सड़क किनारे रखे गए थे। तेज बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया। इसी दौरान पानी में खेल रहा 7 वर्षीय अरमान पाइप के अंदर चला गया। संकरे सिरे के कारण वह बाहर नहीं निकल पा सका और पाइप में पानी भरने से उसकी दम घुटने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस ने बाजार चौकी प्रभारी अर्जुन गोसाई ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ठेकेदार की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर का रुख करते हैं। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सोनू राठौर उर्फ जूड़ी, यश सिंह अनुज उर्फ मुदिया और सोहेल शामिल हैं, जबकि एक नाबालिग को बाल न्याय अधिनियम के तहत अभिरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोदी मैदान के पास घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2 अवैध 315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 6 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने गड्ढा कॉलोनी में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने की बात स्वीकार की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीनों वयस्क आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर परेड कराई और वारदात का घटनाक्रम भी दोहराया। सीओ सिटी वैभव सैनी ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने और दहशत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। परसों रात का एक मामला है जिसमें कल हमें थाना पे तहरीर प्राप्त हुई। उसमें यह एप्लीकेशन दी गई पीड़ित द्वारा कि उसके घर के पास कुछ लड़के आए हैं और उनके साथ लगातार उनसे जान की मारने की नीयत से उसके ऊपर फायरिंग की गई। इस संबंध में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसमें एक जो अभियुक्त है वह नाबालिग है, उसे संरक्षण में दिया जाएगा। साथ में जो 3 अभियुक्त है उनसे 2 तमंचे बरामद हुए हैं। आप देख रहे हैं